सो दोस्तों, एक्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में हमें देखने को मिल रही है। स्टैंड अलोन साथ ही कंसोलिडेटेड नंबर जो है कंपनी ने एक ही फॉर्मेट में दिए हुए हैं। सो मैं आपको बराबर से जो है समझा दूंगा। सो रुपीज इन लैक्स में पहले तो अमाउंट दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। दोस्तों तो देखिए, कंपनी का जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू है, यहाँ पर जून क्वार्टर दिया हुआ है, मार्च और जून। सो चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है लगभग 205 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में तो 265 करोड़ और पिछले साल 252 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 252 का 205 हो चुका है। ईयरली ड्रॉप है, क्वार्टरली 265 का 205। क्वार्टरली भी हमें कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। बाद में अगर बात करें कंपनी के अदर इनकम की, सो देखने को मिल रही है लगभग 8 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ की थी और पिछले साल 7 करोड़ 15 लाख की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो 7 की 8 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डबल से भी ज्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। बाद में अगर बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो वो देखने को मिल रही है 213 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में थी 268 करोड़ और पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम थी 259 करोड़। 259 की 213 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 268 की 213, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्चे किए हैं वो देखने को मिल रहे हैं 284 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में थे 330 करोड़ के और पिछले साल 235 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 235 के 284 हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के खर्चे हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -82 करोड़। ये माइनस है। पिछले क्वार्टर में ये था -61 करोड़ और पिछले साल प्लस जो है 23 करोड़ का या फिर 24 करोड़ का कंपनी ने टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट जनरेट किया था। तो 24 का -82 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी गिरावट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी -61 का -82, यानी कि यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट इनकम के बारे में या फिर नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। सो देखने को मिल रहा है हमें, देखिए, -83 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था -62 करोड़ और पिछले साल प्लस जो है 80 करोड़ का कंपनी का जो है हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो देखिए, +80 का हो चुका है -83, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बहुत बड़ी गड़बड़ यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी -62 का -83 होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बहुत अच्छी गिरावट कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी दिखाई है। उसके बाद में ईपीएस की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ईपीएस कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो देखने को मिल रहा है -6.87 का। पिछले क्वार्टर में 5.15 का था, -5.15 और पिछले साल प्लस जो है ₹1.51 का है, जो है हमें ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो प्लस में जो ईपीएस चलता था ₹1.5 का, वो गिरकर जो है -6.87 होता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे -5.15 का ईपीएस बढ़कर इसको आप गिरावट ही बोल सकते हो। -5 से जो है -6 बड़े होते हैं। सो -6.87 होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सो कल के दिन जो है जरूर ये कंपनी हमें पिटती हुई नजर आ सकती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो कंपनी के रिजल्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।